जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर द अपकमिंग फ्यू डेज़। किस तरीके से बाज़ार में आज हमें हायर लेवल से अगेन प्रेशर जो है वो देखने को मिला, जहां पे निफ्टी जो है वो कमज़ोरी के साथ ही ट्रेड करने की आज के दिन इसमें हमें देखने को मिला, जहाँ पे 300 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की गिरावट, सेंसेक्स 1000 पॉइंट नीचे। और मेन कल्प्रिट जो आज की गिरावट का था वो आईटी सेक्टर था। आईटी में लगभग 4.5% की गिरावट, 1500 पॉइंट नीचे आईटी इंडेक्स हमें देखने को मिला। मेन रीज़न हम लोग समझने की कुछ कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ के ऊपर कुछ जो वार्निंग्स दी जा रही हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, और कैसे बाजार ने आज के दिन भी 25,400 425 के अपने सपोर्ट को बचाने की कोशिश करी है, वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों ने संडे की वीडियो देखी है, जो वीकेंड वाली वीडियो हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं, उसमें हम लोगों ने एक चीज़ क्लियर करी थी। मंडे को बाज़ार गैप अप खुलने की तैयारी कर रहा था, वो चीज़ बाज़ार में हुई। हमारा व्यू क्लियर था, बाज़ार में गैप अप होता है तो 25,775 के ऊपर बाज़ार अगर निकलता है तभी हमारे लिए बाज़ार में कोई स्ट्रेंथ दिखाई देगी। अदरवाइज बाज़ार जो है दोबारा से यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेड करने की फिलोसॉफी रखेगा। बाज़ार 25,775 तक गया, इसने हाई अराउंड 770 के आसपास का लगाया, नीचे आया। उसके बाद 630 640 पे एक लेवल जो हमने मार्क किया हुआ है, वहाँ पे इसने सपोर्ट लेके बाउंस किया कल के दिन। आज ये खुला 630 640 के नीचे, और मेनली जो इम्पैक्ट आया वो आईटी सेक्टर की तरफ से आया। आईटी सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट हमें आज के दिन देखने को मिली है, और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो, ट्रेड डील अनाउंसमेंट वाले दिन आईटी सेक्टर जो था वो अराउंड 40,200 के आसपास था। आज अगर हम आईटी इंडेक्स को देखते हैं तो उस हाई से आज तक जो है आईटी इंडेक्स 26% गिर चुका है। और ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले 20 दिनों की। 20 दिनों में 26% एक इंडेक्स का गिरना, इतना भयानक बियर रन हम लोगों को देखने को मिला है आईटी सेक्टर के अंदर। मेन चीज़ क्या है? एंथ्रोपिक एआई। ठीक है, एंथ्रोपिक एआई का डर जो है वो अब बाकी सारे आईटी सेक्टर, आईटी स्टॉक्स के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंथ्रोपिक एआई की वजह से आईबीएम के जो शेयर्स हैं यूएस में, वो 25 सालों में सबसे बड़ी गिरावट उनमें देखने को मिली, जहाँ पे स्टॉक जो है वो 13% गिरा। लगभग $40 बिलियन का मार्केट कैप जो है, मार्केट वैल्यू जो है वो उड़ती हुई दिखाई दी। और इस साल 24 से 25% के आसपास आईबीएम ऑलरेडी गिर चुका है। और ये किस वजह से हुआ? अ, एक लैंग्वेज होती है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि 1959 में जो है लॉन्च हुई थी। ये लैंग्वेज जितनी भी यूएस में एटीएम्स होते हैं, या फिर जो मेनली हम लोगों को वर्क फ्रॉम जो आईबीएम का काम होता है वो दिखाई देता है, वो जो है हम लोगों को कोबोल लैंग्वेज में दिखता है। ठीक है, कोबोल लैंग्वेज जो है बैंकिंग में यूज़ होती है, एयरलाइंस में यूज़ होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज में, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है। और इस लैंग्वेज को जो है प्रॉब्लम, इस लैंग्वेज का अब ये हो गया था कि बहुत कम लोग जो है कोबोल को कर पा रहे थे। बट उसके बाद जो एंथ्रोपिक एआई आया, वो लॉन्च हुआ। एंथ्रोपिक एआई ने बोला भाई मैं जो है इसका जो है काम करूँगा, और जो क्लाउड कोड है, ठीक है, वो जो है एनालिसिस वर्क जो होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा कोबोल लैंग्वेज का, वो बहुत कम टाइम में कर पाएगा और बहुत ही इनएक्सपेंसिव वे में कर पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से कोबोल लैंग्वेज का एक रिप्लेसमेंट जो है होता हुआ दिखाई दिया। इस वजह से दिक्कत जो है हमें आईटी सेक्टर में आती हुई दिखाई दी, आईबीएम में दिखाई दी, और वो ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट हमें ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में दिखाए। ठीक है, आज एंथ्रोपिक एआई की कंपनी जो है उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां पे दोबारा से कुछ लॉन्चेस जो किए जाएंगे, प्लग इन ऐड किए जाएंगे, और किन कंपनीज के ऊपर इस चीज़ का इम्पैक्ट होगा वो देखने के लिए सबसे बड़ा सवाल अब हमारे सामने है कि किस तरीके का इम्पैक्ट जो है हमारे सामने
इसका आ सकता है। तो ये अभी के लिए पूरी सिचुएशन बनी हुई है। एंथ्रोपिक एआई पूरे दुनिया के जितने भी आईटी स्टॉक्स है उनके लिए एक अकेलीज हील बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा इवेंट जो हमें लास्ट फ्यू डेज में देखने को मिला है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि एनी कंट्री दैट वांट्स टू प्ले गेम्स विद द रिडिकुलस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, स्पेशली दोज हु हैव रिप्ड ऑफ द यूएस फॉर द ईयर्स एंड इवन डेकेड्स, विल बी मेट विद अ मच हायर टैरिफ एंड वर्स। ठीक है, क्लियर कट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वार्निंग दी गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर कोई भी कंट्री डिले करने की कोशिश करती है, या रिसेंटली जिन्होंने डील साइन करी है, अब रिसेंटली किसने डील साइन करी है, रिसेंटली इंडिया की तरफ से डील हुई है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से डील हुई है, तो क्लियर कट इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के ऊपर निशाना साधते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बोला गया टैरिफ को लेकर। और बायर्स बिवेयर तो उन्होंने कल ही कर दिया था। ठीक है, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई खरीदना मत, पहले ही मैं बता रहा हूँ। तो ये सारी सिचुएशन हुई है। ये अपडेट्स मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे दी थी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप देखते हो क्रिप्टो में बहुत अच्छा एक कल हमने सेटअप जो है ढूंढा था, एक बहुत अच्छा प्यारा अपने को ट्रेड मिला था क्रिप्टो में। बिटकॉइन में डाउनफॉल का एक ट्रेड मिला था, इथीरियम में बहुत अच्छा एक ट्रेड मिला था। तो इस तरीके के सेटअप्स अगर आप जानना चाहते हो बिटकॉइन एंड इथीरियम के, तो हमारा आप क्रिप्टो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी सारी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये अभी के लिए सिचुएशन है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की और ओवरऑल एआई सेक्टर की। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 25,400 का लेवल। ये चीज़ हमने पहले भी बोली हुई है, ये चीज़ मैंने बहुत बार बोली है और आज मैं लगभग तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ। बट आज मैं आपको एक लेवल दे रहा हूँ जिसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक मेक और ब्रेक लेवल हमारे लिए होगा। 25,325 एक मेक और ब्रेक सपोर्ट हमारे लिए निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है। अगर निफ्टी 25,325 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, वी कैन सी अ डाउनफॉल टुवर्ड्स 25,100 और 24,930 तक की जगह खुल जाएगी। इस चीज़ का आपने को ध्यान रख के चलना है। ऑन द अपसाइड में जब तक निफ्टी जो है, अगेन जब तक निफ्टी जो है इस स्विंग के ऊपर नहीं निकलता है, दैट इज 25,525, तब तक बाजार में वीकनेस परसिस्ट कर सकती है। इस चीज़ के ऊपर हम लोग फोकस करके चलेंगे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी अभी भी रेंज में है। बैंक निफ्टी कहीं जाने के मूड में नहीं है। 61,400-500 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकल पा रहा है और 60,800 60,700 के नीचे नहीं निकल पा रहा है। तो इन द रेंज जो है बैंक निफ्टी काफ़ी फंसा हुआ है। 61,400 500 मैसिव जो है रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक मोमेंटम पॉसिबल होगा दोबारा से ऊपर की साइड का। लेकिन अगर 60,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 60,400 350 तक की जगह बैंक निफ्टी में भी ओपन हो जाएगी ऑन द डाउन साइड में। तो टेक्निकली चार्ट्स पे इस तरीके का सेटअप कुछ दिखाई देता है, इसके ऊपर हम लोग फोकस करके चल सकते हैं। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स के लिए दो लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही थोड़े दूर आपको दिखाई देंगे। बट कंसिडरिंग द वोलेटिलिटी जिस हिसाब से चल रही है, आई डोंट थिंक कि कोई भी लेवल दूर या पास होता है, स्पेशली आज के टाइम पे। तो 82,700 82,750 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इससे पहले अगर कोई छोटा रेजिस्टेंस अपने को ढूंढना है तो 82,350 से 400 का जोन है, ये हम लोग फोकस में लेके चल सकते हैं। तो अगर 82,350 400 के ऊपर निकलता है तो 82,700 800 की तरफ जो है वो चलता हुआ हमें दिखाई देगा सेंसेक्स। ऑन द डाउन साइड में 81,700 750 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। 81,700 750 के नीचे अगर जो ट्रेड करना स्टार्ट करता है सेंसेक्स, तो एक अगेन थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 81,100 150 से पहले कोई टेक्निकली चार्ट्स पे सपोर्ट दिखाई देता नहीं है। इस चीज़ के ऊपर हम लोग ध्यान रख के चलने वाले हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।